हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम जानेंगे, क्योंकि यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, आज हम भूत प्रेतों के बारे में जानेंगे और यह हम गरुड़ पुराण के आधार पर जानेंगे कि भूत प्रेतों की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी भूत प्रेत बनते कैसे हैं। और इसके बारे में गरुड़ पुराण के धर्मकांड में प्रेत कल्प में पक्षीराज गरुड़ जी भगवान विष्णु से प्रश्न पूछते हैं। इसके बारे में वे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। उसमें पहला प्रश्न पूछते हैं कि भूत प्रेतों की उत्पत्ति कैसी होती है, वे भूत प्रेत कैसे चलते फिरते हैं, उनका रूप और उनका भोजन कैसे होता है, वे किस प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं, उनका निवास कहाँ रहता है, यानी वे कहाँ रहते कहाँ है। तो ये 6 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। उसमें हम आज चर्चा करेंगे पहले प्रश्न के ऊपर कि भूत प्रेत किन कारणों से बनते हैं, क्या कारण है ऐसा कि मरने के बाद व्यक्ति भूत प्रेत बनता है। क्योंकि मनुष्य ही बनता है मरने के बाद भूत प्रेत, तो किन कारणों से, ऐसे कौन से निंदनीय कार्य है जिस कारण से भूत प्रेत बनते हैं और फिर सबको तकलीफ देते हैं। नास्तिक लोग माने अगर न माने, लेकिन शास्त्र कहता है कि भूत प्रेत है तो है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये सत्य बात है, क्योंकि शास्त्र कहता है। नास्तिक माने वो बोलेंगे हमें दिखाओ, देखने पर मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। भूत प्रेत होते हैं, सबको अनुभव होता भी है। हाँ, तो इसमें क्योंकि शास्त्र कहता है हम मानते हैं, तो इसमें पक्षीराज गरुड़ जी पूछते हैं और भगवान, हम चर्चा करेंगे पहला जो प्रश्न है उसके ऊपर कि भूत प्रेत किन कारणों से बनते हैं। तो पक्षीराज गरुड़ जी को भगवान विष्णु जवाब देते हैं। जवाब क्या देते हैं श्लोक में बताऊंगा। पाप कर्म रता ये वै पूर्व कर्म वशानुगः जायन्ते ते मृता प्रेतास्ता शृणुष्व वदाम्यहम्। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जो व्यक्ति अपने पूर्व संचित कर्मों के अधीन रहकर, व्यक्ति के पूर्व संचित कर्म रहते हैं, पूर्व संचित अगर गलत कर्म है तो गलत कर्म के अधीन रहकर व्यक्ति पाप कर्म में अनुरक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात प्रेत बन जाता है। यानी अगर वो पाप कर्म छोड़ भी सकता है, अगर उसे संग मिला अच्छे लोगों का, तो पुण्य कर्म कर सकता है, तो पाप कर्म छोड़ भी सकता है, लेकिन फिर भी वह अनुरुक्त रहता है, अधीन रहता है पाप करने के लिए और पाप कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद में प्रेत बनता है। तो कौन से पाप करता है, कौन से निंदनीय कार्य है जिसके कारण व्यक्ति प्रेत बनता है, तो उसका भी वर्णन करते हैं भगवान इसमें। वापी कुरूप तडागांच आरामम सुरमंदिरम प्रपाम सद्म सुवृक्षांच तथा भोजनशालिका। इस श्लोक में कहते हैं कि ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य है उसके बारे में बताते हैं। जो मनुष्य क्या करता है, वापी कुरूप तडागांच, यानी मनुष्य जो जल प्राप्त करने के साधन है, जैसे हमें कुएं से जल मिलता है, प्याऊ से जल मिलता है, जलाशय से, बड़े बड़े तालाब है उससे जल मिलता है, तो ऐसी जो जल के जो कारण है, कुआं, तड़ाक, जलाशय, प्याऊ, फिर आरामम यानी उद्यान, सूर्य मंदिरम यानी देवताओं का मंदिर, भगवान का मंदिर, फिर कहते हैं कि फलदार वृक्ष और भोजनशालिका यानी रसोई घर, ऐसे वस्तु का विक्रय करता है। कलयुग में तो इसमें से कुछ चीज़ों का विक्रय करते हैं, लेकिन यहाँ प्रमाण है कि ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं जिनका विक्रय नहीं करना चाहिए, तो जिनका विक्रय करता है। और भी कहते हैं कि जो व्यक्ति पितृ और पितामह अपने जो है उनके धर्म का क्या करता है, बेच देता है उनके धर्म को, वह पाप का भागी हो जाता है, उसे पाप का भागी हो जाता है, उसे पाप मिलता है। और ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बन जाता है और प्रलय काल तक प्रेत योनि में रहता है, प्रलय काल तक। क्योंकि ये जो चीज़ें बताई हैं ये सब पाप, जिससे पाप बन जाता है, तो ऐसे चीज़ें का यानी विक्रय नहीं करना चाहिए, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। इसके साथ साथ और भी कहते हैं कि जो व्यक्ति लोभी होकर अपने लोभ के कारण क्या करता है, गोचारण की भूमि पर,
जहाँ गोचारण यानी जहाँ गाय चरते हैं, गांव में एक भूमि रहते, किसी का छोटा गांव है तो गांव के आजू बाजू में गोचारण की भूमि होते, तो उस गोचारण की भूमि के ऊपर, इसके साथ साथ गांव की सीमा के ऊपर, फिर वहाँ कहीं जलाशय होगा तो जलाशय के ऊपर, फिर उपवन है सुंदर सुंदर, और गुफा का भाग है, गाँव जंगल में आजू बाजू में गुफा भी रहते हैं। ऐसी जो वस्तु ये जो है गोचारण की भूमि, गांव की सीमा, जलाशय है सुंदर सुंदर जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है, और गुफा, उनको नष्ट करके वहाँ खेती करता है, यानी वहाँ हल जोतता है, तो इस पाप के कारण व्यक्ति को प्रेत योनि प्राप्ति होती है। तो खेती करना पाप नहीं है, लेकिन ऐसे जगह पे खेती करना पाप है। अगर गाय के गोचारण भूमि के ऊपर कोई खेती करे तो गाय कहाँ चरेगी, उनको खाना कहाँ से मिलेगा? क्योंकि मनुष्य अपने बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, मनुष्य को बाकी के जो उनके आश्रित हैं जीव जंतु उनके बारे में भी सोचना चाहिए। गाय तो माता है हमारी, उसके बारे में, बैल हमारा पिता है, उनके कारण तो हमें अन्न धान्य दूध घी सब मिलता है, तो उनका आदर रखना चाहिए, उनको भी अन्न मिलना चाहिए। तो गोचारण भूमि में चरेंगे तो उनको नष्ट करके अगर वही खेती करेगा तो उसका पाप लगेगा। जलाशय से जल प्राप्त होता है, जिसे जल की कमी है उसे पता है कि जल का क्या महत्व है, तो इसे भी उस पाप के कारण, उसके साथ साथ उपवन है, उसके साथ गुफा का भाग है। गुफा गांव में केव्स यानी गुफा रहते हैं, तो उस गुफा में क्यों गुफा रहते हैं? उस गुफा में जंगली प्राणी रह सकते हैं, बारिश के समय वे उसमें रह सकते हैं। इस गुफा को अगर नष्ट करेंगे, क्योंकि उनका वो आश्रय स्थान है, वहाँ रहते हैं, अगर उसको भी नष्ट करेंगे तो वे कहाँ रहेंगे? तो इस पाप के कारण मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत बनता है। इसके साथ और भी कारण बताते हैं, दूसरा कारण, ये तो पहले श्लोक में बताया है, पहले 2-3 श्लोक में। फिर आगे कारण बताते हैं, जिस व्यक्ति का मरने के बाद कुछ संस्कार नहीं होता, यानी उसका पिंडदान या श्राद्ध कर्म नहीं होता है, ऐसा भी व्यक्ति मृत्यु के बाद, ऐसा अनुभव भी है, मृत्यु के बाद प्रेत बन जाता है। और कहते हैं कि जिसकी मृत्यु भूमि पर नहीं हुए, अंतरिक्ष में हुए है, ऐसा पापी व्यक्ति अगर है तो वह प्रेत बन जाता है। जिसकी मृत्यु हो गई है लेकिन मृत्यु के समय वह भगवान विष्णु का स्मरण नहीं कर पाया, तो ऐसा व्यक्ति भी मृत्यु के बाद में प्रेत बन जाता है। जो आत्मघाती है, जो आत्महत्या जिसने की है, ऐसा व्यक्ति भी मृत्यु के बाद प्रेत बन जाता है। इसके साथ साथ जो फांसी लगाकर मरते हैं, फिर जहर पी के विष पान करके मरते हैं, क्योंकि यह दुर्लभ शरीर है, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। किसी टेंशन में आकर फांसी लगाकर या फालतू टेंशन से या आसक्ति के कारण टेंशन हो जाता है, तो इसी टेंशन में आकर अगर व्यक्ति फांसी लगाकर या आत्महत्या करता है या जहर पीता है, तो इसी कारण भी मरने के बाद वह प्रेत बन जाता है। फिर और भी कारण बताते हैं कि और क्या क्या कौन से कारण है जिस कारण प्रेत, एक ही कारण नहीं है प्रेत बनने के लिए, भूत प्रेत बनने के लिए, अलग अलग और भी कारण है। और दूसरे इस श्लोक में आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति, सब श्लोक नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट उसका ट्रांसलेशन बताता हूँ। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी, जो व्यक्ति अपनी निर्दोष माता, अपनी निर्दोष पत्नी, अपनी निर्दोष बहन, अपनी निर्दोष पुत्र वधू, हाँ, इन सब का बिना कारण के त्याग कर देता है, कुछ कारण नहीं है फिर भी उनका त्याग करता है और ये निर्दोष है, तो ऐसा व्यक्ति भी इस पाप के कारण, क्योंकि निर्दोष व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब उसके आश्रित है, माता, बहन, पत्नी, पुत्र वधू और पुत्री, ये सब आश्रित है, उनका त्याग करना पाप है, फिर भी वो त्याग करता है, तो इस पाप के कारण वह प्रेत बन जाता है। फिर और भी कहते हैं, जो ब्रह्मघाती है, ब्राह्मण की हत्या करता है, जो मित्रद्रोही है, बंधुद्रोही, अपने सगे भाई यानी बंधु के साथ, अपने भाई के साथ विश्वासघात यानी द्रोह भी करता है, ऐसा व्यक्ति भी प्रेत बन जाता है मृत्यु के बाद। जो गोघाती है, गोघाती यानी गाय की हत्या करता है, ऐसा व्यक्ति भी क्या होता जाता है, वह भी प्रेत बन जाता है। सुरापो यानी जो मदिरा पान करता है, मदिरा पीता है, वह भी प्रेत बन जाता है। फिर जो व्यक्ति गुरु पत्नी के साथ, गुरु पत्नी के साथ संभोग करता है, वह भी व्यक्ति
प्रेत बन जाता है। जो व्यक्ति स्वर्ण की चोरी करता है वह भी व्यक्ति प्रेत बन जाता है। और वो प्रेत मिलना, बाकी सज़ा ठीक है, प्रेत सबसे भयानक है। आगे 2-3 श्लोक में, 2-3 वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितना भयंकर उन्हें सज़ा हो जाती है, कितना उनको खाने को भी नहीं मिलता है, तड़पते रहते हैं बेचारे। हाँ, तो प्रेत योनि मिलना सबसे भयंकर है। जो स्वर्ण की चोरी करता है वह भी प्रेत बन जाता है। फिर रेशम की चोरी करता है, ये सब वर्णन है, ये श्लोक है सब, ऐसा व्यक्ति प्रेत बन जाता है। इसके साथ साथ किसी घर में जो धरोहर रखी है, घर में कुछ परंपरा से, कुल परंपरा से किसी घर में कुछ धरोहर है, उस धरोहर का भी नाश करता है, ऐसा व्यक्ति भी प्रेत बन जाता है। जो मित्रद्रोही, मित्र के साथ विश्वासघात करता है वह भी प्रेत बन जाता है। जो परस्त्री के साथ संभोग करता है उसमें नरक तो है, इसके साथ वह प्रेत भी बन जाता है। विश्वासघात सबके साथ करने वाला वह भी प्रेत बन जाता है। जो क्रूर व्यक्ति है वह भी प्रेत बन जाता है। हाँ, जो व्यक्ति कुल परंपरा से प्राप्त जो धर्म है उस धर्म का परित्याग करके कुछ अलग ही धर्म स्वीकार करता है, अलग जो परंपरा प्राप्त नहीं है, ऐसे अलग धर्म को स्वीकार करता है, वह भी प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति विद्या और सदाचार से विहीन है, यानी धर्म जानता ही नहीं है, अधर्म के जैसी बातें करता है, शास्त्र नहीं जानता है, सदाचार संपन्न नहीं है, सदाचार नहीं जानता है, ऐसा व्यक्ति भी प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। तो इस कारण से व्यक्ति प्रेत बन जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं, और भी कारण हो सकते हैं, जितने हैं और भी है, मैं थोड़े बहुत बताए जितना हो सके, इतने सारे। तो इस कारण से व्यक्ति प्रेत बन जाता है मृत्यु के बाद में। ये भयंकर सजा है। फिर अगले दूसरे 2-3 वीडियो में मैं कहूँगा कि वे रहते कहाँ है, प्रेत बनकर क्या करते हैं, वे भी मैं बताऊँगा। किस कारण से प्रसन्न हो जाते हैं, उनका निवास कहाँ रहता है, कहाँ रहते हैं, किस घर में रहते हैं, किसको पकड़ते हैं, तो इस प्रेत बाधा कैसी दूर होगी प्रेतों की, इसके बारे में हम वीडियो आगे 2-3 करेंगे। तो ज़रूर सुनिएगा ये वीडियो। हरे कृष्णा।